आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग नीमा को देखते हैं, जो कि वो सब चीजों को पहन लेती है जो कि उसे बर्थडे पर मिला था। वो लोग दरअसल आज फॉरेस्ट में जाने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं पर नॉक्स भी नीमा के पास आती है। नीमा उसे देखकर कहती है कि मैं तुम पर आज भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ऊपर से निगरानी रखनी होगी। मॉन्स्टर्स कभी भी हमला कर सकते हैं, हम सभी लोग को सतर्क रहना होगा। जिसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि मैंने इस एरिया में काफी सालों से हंटिंग करी है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे हैं। वो लोग अब काफी ज्यादा चलते हैं और अब थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले होते हैं। तभी सामने वाली एक झाड़ी हिलती है। ये देखकर एक बंदा तलवार से उस पेड़ को काट देता है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो बस एक रैबिट था। उसे देखकर नीमा उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो रैबिट वहाँ से छलांग लगाकर वहाँ से चला जाता है। नीमा ये देखकर काफी शौक होती है और कहती है कि ये तो मुझसे भाग गया। तभी वो सोल्जर नीमा से कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड गिरा हुआ है। ब्लड की स्मेल सुनकर मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखकर नीमा सामने देखती है कि सामने काफी सारा खून पड़ा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये खून उस रैबिट का है, यानी कि उस रैबिट को चोट लगी हुई है। वो अब काफी तेज से अब जंगल की तरफ जाने लगती है। सभी लोग उससे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती है। वो अपने मन में कहती है कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस रैबिट को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। वो अब दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर काफी ज्यादा अंदर तक आ जाती है, जहाँ पर उसे वो रैबिट दिखता है। वो उसके पास काफी प्यार से जाने लगती है। तभी वो रैबिट छलांग लगाकर नीमा के पास जाता है। नीमा देखती है कि ये रैबिट तो काफी फ्रेंडली हो गया है, लगता है ये हम लोग को देखकर काफी डर गया था। नीमा वहाँ से जाने वाली होती है, तभी अचानक से उसके ऊपर कोई जाल फेंक कर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद अब वो नाइट वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो नीमा की कैप पड़ी थी। दूसरी तरफ अब हम लोग नीमा को देखते हैं, जिसे होश आता है। वो देखती है कि वो तो गॉब्लिन्स के काफी बड़े ग्रुप के अंदर घिरी हुई है। एक गॉब्लिन अब उसके पास आने लगता है। नीमा उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि लगता है मैं दिक्कत में हूँ। नीमा उस गॉब्लिन से कहती है कि मुझे मत खाओ। ये सुनकर वो गॉब्लिन रुक जाता है। तभी नीमा नोटिस करती है कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो काफी ज्यादा दुखी लग रहे होते हैं। नीमा आप उनसे पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे। ये सुनकर सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सभी को देखकर नीमा कहती है कि ये गॉब्लिन्स तो कितने ज्यादा क्यूट हैं, पर है तो ये मॉन्स्टर्स ही। तभी हम लोग देखते हैं दो गॉब्लिन नीमा को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अब वो नाइट समझ जाते हैं कि नीमा को गॉब्लिन्स ने पकड़ा है, क्योंकि वहाँ पर गॉब्लिन्स के पैरों के निशान होते हैं। वो देखकर नीमा के डैड कहने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम लोग उन गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि नीमा को एक गुफा में ले आते हैं। नीमा देखते हैं कि वहाँ पर तो ऑलरेडी दो बच्चे होते हैं। वो उनसे कहती है कि मैं किडनैप हुई हूँ, क्या तुम भी किडनैप हुए हो। तो लड़की काफी गुस्से में उससे कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। ये सुनकर नीमा शौक हो जाती है और कहती है कि इसकी बात में दम तो है, ये दिखती क्यूट है लेकिन काफी ज्यादा हार्श है। नीमा अब उन लोग को अपना नाम बताती है। वहीं पर वो लड़का कहता है मेरा नाम पीनो है और ये है मेरी छोटी बहन नीनो। वो सुनकर नीमा कहती है कि क्या सिर्फ तुम ही लोग यहाँ पर हो। तो वो लोग कहते नहीं, हमारे साथ कुछ बड़े लोग भी थे, लेकिन उन लोगों को कहीं और रखा गया है। हम लोगों ने भी उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। नीमा थोड़ी सी सोचती है और सोल से पूछती है क्या ये डेंजरस रहेगा अगर मैं इस पूरी जगह पर फायर मैजिक का यूज करूंगी तो। वो सुनकर सोल उससे पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर नीमा बताती है कि कुछ गॉब्लिन्स ने मुझे किडनैप कर दिया है और अब मैं एक केव में फंसी हुई हूँ और मैं यहाँ से कुछ लोगों के साथ बाहर निकलना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी पावर्स का यूज करके इन गॉब्लिन्स को सबक सिखा सकते हो। तो सोल कहता है कि मैं अपने फायर मैजिक का यूज कर तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ गॉब्लिन्स को अटैक नहीं होगा बल्कि हर किसी को होगा। तो क्या मेरी पावर को तुम कंट्रोल कर पाओगे। जिस पर नीमा कहती है नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। वो अब कहती है लगता है मुझे अपने डैड का ही वेट करना होगा, वही आकर हम सभी लोगों को बचाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उन सभी लोगों को भूख लगने लगती है। नीनो को भी भूख लग रही होती है, तो नीमा जाकर अब उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है तुम्हें भी भूख लगती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं नहीं। नीमा अब उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं खाना ढूंढ कर आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो बाहर आ जाती है और किसी को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। उसे देखकर वो गॉब्लिन डर जाता है और उसे देखकर नीमा डर जाती है। वो अब उस गॉब्लिन से कहने लगती है कि हम सभी लोगों को भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है। ये सुनकर वो गॉब्लिन अपनी पॉकेट में से एक फल निकालकर उसे दे देता है। नीमा को उस फल में थोड़ा सा शक हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे खाकर टेस्ट करती है और अब उसे काफी ज्यादा खट्टा लगता है। ये देखकर वो गॉब्लिन नीमा से उस फल को ले लेता है और अपने नाखूनों से उसे छीलने लगता है और अब वो नीमा को उस फल को सारे छिलके हटाने के बाद दे देता है। नीमा अब उसे टेस्ट करती है और इस बार उसे वो काफी ज्यादा मीठा लगता है और काफी ज्यादा अच्छा भी। वो अब कहने लगते है कि मुझे पीनो और नीनो को भी देना है। वो गॉब्लिन से कहती है क्या तुम मुझे ये और दे सकते हो। तो गॉब्लिन उसे काफी सारे वो फ्रूट दे देता है। नीमा सोचती है कि वो इनके छिलके को कैसे उतारेगी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उस नाइफ को बाहर निकाल लेती है जो कि उसे गिफ्ट में मिला था। वो उस नाइफ का यूज करके उस फ्रूट को छीलने लगती है। उसे देखकर एक गॉब्लिन एक पत्थर को उठाता है और पत्थर से ही उस फल को छीलने लगता है और उसे छील भी देता है। ये देखकर नीमा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि अब से तुम इन फ्रूट्स को इजीली खा पाओगे। नीमा अब रियलाइज करती है कि वो इन सभी गॉब्लिन्स की दोस्त बन गई है। उसे नहीं लगा था कि गॉड की दी गई हुई पावर्स मॉन्स्टर्स पर भी काम करेगी। वो अब कहने लगती है कि अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये गॉब्लिन्स मरे। डैड मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए रहे होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे।
जिसके बाद अब नीमा उन गॉब्लिन से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों रहते हो। ये सुनकर वो गॉब्लिन उसे कुछ कहने लगता है, पर नीमा को उसकी भाषा समझ नहीं आती है। तभी नीमा को एक दूसरी तरफ से आवाज आती है। वो वहाँ पर जाती है और देखते है कि वहाँ पर तो एक काफी बड़ा गॉब्लिन होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और कहती है क्या ये एक हॉब गॉब्लिन है। तभी वो गॉब्लिन उससे कहता है कि एक ह्यूमन लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो अब उन गॉब्लिन से कहता है क्या तुमने एक और लड़की को किडनैप किया है? मैं तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत किया करो। ये सब सुनने के बाद नीमा हैरान होती है और कहती है कि एक गॉब्लिन बात कर सकता है। वो अब उससे पूछती है क्या तुम यहाँ के लीडर हो? जिस पर वो कहता है हाँ। तो नीमा अब समझ जाती है कि वो इन गॉब्लिन से कन्वर्सेशन कर पाएगी। वो अब उस गॉब्लिन से कहती है कि तुम लोग मुझ जैसे बच्चों को क्यों किडनैप करते हो। और सुनकर वो कहता है ये तो बस गॉब्लिन के नेचर में है, ये सारे गॉब्लिन्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कि किडनैप कर रहे हैं। तुम जंगल में गुम हो गए थे इसलिए गॉब्लिन्स बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं, भले ही वो इंसान के बच्चे क्यों ना हो। ये सुनकर नीमा कहती ओ इन लोगों को लगा कि मैं गुम हो गई हूँ तो ये मेरी मदद कर रहे थे। वो अब उसे पूछती है कि तुम लोग इंसानों पर हमला क्यों करते हो। जिस पर वो कहता है जिंदा रहने के लिए। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इतना दूर आए हैं। जिस फॉरेस्ट में हम लोग पहले रहा करते थे इंसानों ने हम लोग को वहाँ से बाहर निकाल दिया। सिर्फ गॉब्लिन्स को ही नहीं बल्कि कोबोल्ट और को भी। इंसान हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, वो हमें मारे जा रहे थे, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। ये सुनकर नीमा शौक हो जाती है और कहती है ओ इसका मतलब सारी गलती इंसानों की है। मुझे सबके बारे में डैड को बताना होगा, लेकिन मुझे इन गॉब्लिन्स का भी कुछ करना होगा। मैं इन गॉब्लिन्स को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वह उन गॉब्लिन से कहते हैं कि आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या तुम इंसानों से बदला लेना चाहते हो। तो वो हॉबगॉब्लिन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बस चाहते हैं कि हम लोग जैसे शांति से पहले रहते थे वैसे ही रह पाएं। हम जानवरों और मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर हंट करना चाहते हैं और वापस से फॉरेस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं। ये सुनकर नीमा सोचने लगती है कि गॉब्लिन्स फॉरेस्ट में बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट में रहेंगे तो इसी इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। इसका एक सोल्यूशन है, जहाँ पर एक गॉब्लिन्स पहले रहते थे अगर ये वहीं पर रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस हॉबगॉब्लिन के कान में कुछ कहती है। वो सुनकर वो गॉब्लिन कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, लेकिन क्या इंसानों को मारना सही है। तो नीमा कहती है कि ये तो सर्वाइवल का रूल है। वह मन में कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो इंसान सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये काम कर सकता है अगर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो। वो हॉबगॉब्लिन अब नीमा से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। तो नीमा कहती है हाँ, लेकिन आज तुम्हें सहन करना होगा क्योंकि मेरे डैड मुझे ढूंढने के लिए आ रहे होंगे और वो गॉब्लिन्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। अगर वो यहाँ पर आ गए तो मुझे नहीं पता कि वो तुम लोग का क्या हाल करेंगे, वो तुम सभी को खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को एक प्लान बनाना होगा जिससे कि मेरे डैड हम लोग की बात सुन पाए। नीमा के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। अगले सीन में लोग पिनो और नीनो को देखते हैं जो कि नीमा का वेट करके काफी चिंता कर रहे होते हैं कि वो सही होगी या नहीं। तभी नीमा उन लोगों को लाकर वही फ्रूट दे देती है जो कि उन लोगों को काफी टेस्टी लगते हैं। नीमा अब उन लोगों को बताती है कि गॉब्लिन्स ने कहा है कि हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, मेरे डैड आसपास ही होंगे, तो जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो हम लोग का ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर वो लोग खुश होते हैं कि वो लोग अपने घर पहुंच पाएंगे। जिसके बाद वो नीमा से कहते हैं कि हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, अगर हेल्प यहाँ पर आएगी तो हम लोग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्या। तो नीमा उसे कहती है कि तुम लोग को तो पता ही है कि गॉब्लिन्स ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। मेरे फादर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे, वो गॉब्लिन्स की बात नहीं सुनेंगे और वो सीधा उनके ऊपर हमला करने लगेंगे। नीनो कहती हाँ, कोई भी मॉन्स्टर्स की बात क्यों ही सुनेगा। तो नीमा कहती हाँ, इसलिए मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पर वो लोग हमारी बात सुनेंगे। इसमें मुझे तुम लोग की जरूरत है, क्या तुम लोग डिकॉय बन सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ऐसा एक्ट करना कि गॉब्लिन्स तुम लोग के पीछे पड़े हैं, इससे जो नाइट्स होंगे वो तुम लोग को बचाने के लिए आएंगे और फिर जो मेरी तरफ नाइट्स आएंगे वो थोड़े कम होंगे, और अगर वो लोग कम होंगे तो उनसे बात करना आसान होगा। और चिंता मत करना, मैं तुम लोग के ऊपर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा दूंगी जो कि काफी पावरफुल है। तो पिनो कहते हैं नहीं, मैं नीनो को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, हमें नहीं करेंगे। तभी नीनो कहती है नहीं, मैं ये करूंगी। अगर डिकॉय बनना नीमा का प्लान है जिससे हम सभी लोग बच सकते हैं तो मैं ये करूंगी। नीमा वैसे भी हमसे छोटी है और वो हमारे लिए ये सब कर रही है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी उसने कहा है कि हम लोग सेफ रहेंगे, तो मुझे नीमा पर पूरा विश्वास है कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेगी। ये सब बातें सुनकर नीमा काफी खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। तो अब पिनो मान जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं भी तुम लोग की मदद करूंगा। अगले सीन में हम लोग नीमा के डैड के ग्रुप को देखते हैं जो कि अब इस गॉब्लिन केव के बाहर ही होते हैं। उनका प्लान सिर्फ नीमा को बचाने का होता है। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि नीनो और पिनो दौड़ रहे हैं और उनके पीछे कुछ गॉब्लिन्स पड़े हुए हैं। ये देखकर नीमा के डैड नाइट से कहते हैं कि इन बच्चों को बचाओ और कुछ मत सोचो, बस यही करो। वहीं पर नीमा खुश हो रही होती है और कहती है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, मेरे डैड कभी भी कुछ बच्चों को अबैंडन नहीं करेंगे। नीमा वहीं पर सोल के मैजिक से सारी आवाजों को सुन पा रही होती है। जिसके बाद वो नाइट्स पिनो और नीनो को अपने पास बुलाते हैं। वो लोग भी उनके पास सेफली आ जाते हैं और वो नाइट्स उन गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी नीमा उन गॉब्लिन से कहती है इतना बहुत है, तुम लोग अब वापस आ सकते हो। यह सुनकर अब वो गॉब्लिन्स वापस चले जाते हैं। वहीं पर नीमा के डैड अपने साथियों से कहते हैं उनका पीछा करो। ये सुनने के बाद नीमा और खुश होती है और कहती है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। अब वो लोग हमले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि अंदर और भी काफी सारे लोग होंगे और जब उनके सामने हॉबगॉब्लिन आएगा तो वो लोग जरूर बात करेंगे हमसे। वो नाइट सब केव के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो बड़ा सा हॉबगॉब्लिन बाहर आ जाता है। नीमा अब कहती है ये है मेरा परफेक्ट प्लान। वहीं पर अब वो हॉबगॉब्लिन उन नाइट से कहता है
कि हम लोग बच्चों को वापस लौटा देंगे, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी नीमा के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उस हॉबगॉब्लिन से कहते हैं कि ये तो काफी रेयर बात है एक ऐसे गॉब्लिन से मिलना जो बात कर सकता है। वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मेरी नीमा मुझे वापस लौटा दो। नीमा भी वहीं पर अपने डैड के गुस्से को देखकर काफी डर जाती है। नीमा के डैड काफी गुस्से में उस हॉबगॉब्लिन के ऊपर फायरबॉल से हमला कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नीमा सोल की पावर का यूज करके उसे बचा लेती है। वो देखकर नीमा के डैड समझ जाते हैं कि नीमा वहीं पर है और वो नीमा को बाहर आने के लिए कहते हैं। तो नीमा भी अब बाहर आ जाती है और अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है कि मैजिक का यूज मत करना। तो वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। ये सुनने के बाद नीमा अपने डैड के पास जाकर उन्हें गले लगा लेती है और अब नीमा के डैड अपने साथियों को इशारा दे देते हैं। वो लोग भी समझ जाते हैं और अब वो उस हॉबगॉब्लिन के ऊपर काफी बड़ी फायरबॉल का हमला करते हैं। ये देखकर नीमा सोल से कहती है उसे बचा लो। तो अब सोल अपनी पावर का यूज करके उन सभी फायरबॉल्स को गायब कर देता है और हॉबगॉब्लिन को बचा लेता है। नीमा भी अब उस गॉब्लिन के पास आकर उन सभी से कहती है कि मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगी। वो सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम गॉब्लिन्स को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। तो नीमा कहती है कि गॉब्लिन्स को इंसान यूज करते आ रहे हैं, इंसान इनका पीछा कर रहे थे, इनके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए इन्हें यहाँ पर आना पड़ा। डैड जो मैं कहना चाहती हूँ आप मेरी बात सुनो। ये सुनकर उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। ये सुनकर नीमा थोड़ी सी खुश हो जाती है। तभी अचानक से नॉक्स उसे बुलाने लगती है। नॉक्स की आवाज सुनकर नीमा समझ जाती है कि आसपास खतरा है। वो सामने देखती है तो उसे कोई चीज दिखती है। वहाँ पर अंधेरा होने के कारण वो अच्छे से नहीं देख पा रही होती है। वो अब सोल की मदद लेकर वहाँ पर थोड़ी रोशनी कर देती है और अब सामने जिस चीज को वो देखती है उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक काफी बड़ा स्पाइडर होता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और थोड़ा पीछे हो जाते हैं। वहीं नीमा के डैड भी घबरा कर कहते हैं कि ये तो फ्रॉस्ट स्पाइडर है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।